तो दोस्तों कल मैंने एक ड्रॉ प्रेडिक्शन वीडियो में चीज बोली थी कि जस्ट इमेजिन संदेश शिंगान प्लेइंग अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड आज वो चीज हकीकत रियलिटी बन चुकी है। जी हाँ, ACL 2 का ऑफिशियल ड्रॉ अनाउंस हो चुका है एंड अल नसार एंड FC गोवा इज इन सेम ग्रुप। अब कई सारे फैंस इसको एक ही एंगल से, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई इंडियन क्लब केम इनटू द सेम ग्रुप ऑफ रोनाल्डोस क्लब, कि जहाँ पे भाई यूरोप के स्टार प्लेयर्स है एंड रोनाल्डो जैसा सुपरस्टार है। बट जी नहीं दोस्तों, इसके कई सारे और मायने हैं, हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। तो उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली उनके ग्रुप का भी रिव्यू करेंगे, मोहन बगान के ग्रुप का भी रिव्यू करेंगे। आई नो एट द मोमेंट जो सारा लाइमलाइट है वो FC गोवा ने कैचअप कर लिया है। सो सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल कनेक्शन की बात करें, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे भी है, सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्री इंडिपेंडेंस एरा में हम सबको पता है कि गोवा वॉज द कॉलोनी ऑफ पोर्टुगल एंड रोनाल्डो इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम पोर्टुगल। सो एक हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है बिटवीन रोनाल्डो एंड गोवा। दूसरा कनेक्शन है कि FC गोवा के वन ऑफ द यू कैन से कि स्टेक होल्डर इज विराट कोहली एंड विराट कोहली ने कई बार इंटरव्यू में बोला है कि आई पर्सनली एडमायर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जस्ट इमेजिन, क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार एंड फुटबॉल का सुपरस्टार, दोनों का जब साथ में फ्यूजन होगा, साथ में कोलैब होगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल। रोनाल्डो प्लेइंग अगेंस्ट विराट कोहलीज क्लब, दैट वुड बी अ क्रेजी थिंग गाइस। आई नो कुछ फैंस बोलेंगे कि भाई रोनाल्डो का अभी अवे में ट्रैवल करने का या फिर इंडिया में ट्रैवल करने का सस्पेंस बना हुआ है, या फिर शॉर्ट नहीं है, या फिर नहीं आएगा। लेकिन गोवा का मैनेजमेंट एंड विराट कोहली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस चीज़ को रियलिटी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो कभी अवे मैचेस ट्रैवल नहीं करेगा। लास्ट सीजन भी उसने ACL एलिट के कुछ मैच ड्यू टू दी सिक्योरिटी रीजन ट्रैवल नहीं किए थे। तो गोवा का मैनेजमेंट एंड विराट कोहली अल नसार के मैनेजमेंट को रीच आउट कर सकते हैं, रोनाल्डो के मैनेजमेंट को रीच आउट कर सकते हैं एंड उनको इंश्योर करवा सकते हैं कि भाई आप इंडिया ट्रैवल कीजिए, आपका इतना बड़ा वहाँ पे फैन बेस है, हम सिक्योरिटी का सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर देंगे एंड ये जो ग्रुप स्टेज का मैच होगा इसको आप इतना बड़ा इवेंट बना सकते हो कि शायद वो ACL 2 का जो फाइनल दो क्लबों के बीच में आगे खेला जाएगा वो भी उतना यहाँ पे बड़ा इवेंट ना हो, या फिर उसका भी उतना ज़्यादा हाइप ना बने। इतना बड़ा इवेंट आप क्रिएट कर सकते हो, ये पॉसिबल है बिकॉज हम सबको पता है कि रोनाल्डो के इंडिया में भाई जो फैन बेस है वो क्रेजी है, अनमैचेबल फैन बेस है एंड इसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर FC गोवा मैनेजमेंट एंड फॉर विराट कोहली टू क्रिएट समथिंग स्पेशल जो कि कभी प्रीवियसली इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल मैच इवेंट वाइज नहीं हुआ है। सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी क्या गोवा का मैनेजमेंट एंड विराट कोहली इस चीज़ को रियलिटी बनवा पाते हैं, देन इट वुड बी अ क्रेजी थिंग। एंड अगर नहीं बन पाता तब भी जो अवे मैच होगा गोवा का सऊदी में, वहां पे तो एटलीस्ट हम होप कर सकते हैं कि भाई रोनाल्डो खेलेगा एंड उसके सामने हमारे जो इंडियन प्लेयर्स है लाइक संदेश शिंगान, आकाश सांगवान, बोरिस सिंह, ब्राइसन फर्नांडिस, ऋतिक तिवारी, इन सब के लिए भाई कितना बड़ा मोमेंट होगा एज अ प्लेयर। भाई यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी भी फुटबॉलर से आप चाहे किसी भी लीग में खेल रहे हैं उनसे पूछेंगे तो भाई एट द मोमेंट उनका एक ही सपना होता है कि भाई या तो रोनाल्डो के सामने खेलना है या मेसी के सामने खेलना है। सो अगर आपका वो सपना ड्रीम पूरा हो रहा है कि आप एक कम्पिटिटिव मैच रोनाल्डो के सामने खेल रहे हो, आप भाई अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं कि 7वें आसमान पे पाओगे। आप बोल सकते हो कि आपका करियर का वो जो एक गोल होता है वो अचीव हो चुका है एंड आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भाई संदेश जिंगान और वो सब बोल सकते हैं कि भाई मैंने भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने खेला हुआ है। सो वो भी इटसेल्फ इज अ बिग मोमेंट फॉर अवर इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सो इन सारे एंगल से देखें तो दिस इज अ रियली ह्यूज थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल एंड नॉट ओनली फॉर इंडियन फुटबॉल, प्लेयर्स, फैंस, एवरीवन। एंड आई थिंक इसको सेलिब्रेट करना चाहिए भाई। ऐसे मोमेंट आपको इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में काफ़ी कम मिलते हैं, तो जब ये मोमेंट्स आते हैं तो इसको दोनों हाथ से ग्रैब करना चाहिए एंड सेलिब्रेट करना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्रुप। तो पहले गोवा का ही ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। तो अल नसार उनको मिला है एज वी ऑल नो, देन दे गोट अल जावरा जो कि इराकी क्लब है जिन्होंने इराक की लीग में सेकंड पे फिनिश किया था, एंड देन दे गोट इस्तिक्लाल जो कि तजाकिस्तान की लीग के विनर हैं। सो देखिए ग्रुप लिटिल बिट टफ बिकॉज गोवा पोर्ट फोर में था
इस्तिक्लाल तजाकिस्तान वाला जो क्लब है वो आप बोल सकते हैं कि गोवा का लेवल का क्लब है। इफ गोवा प्लेज विद द ऑल फॉरेनर और मे बी 7 और 8 फॉरेनर्स, एक आध दो और अगर एक्स्ट्रा फॉरेनर्स साइन करते हैं तो गोवा को आई थिंक मेरे को लगता है कि इस ग्रुप में अगर सेकंड पे फिनिश करने के लिए वो एम कर रहे हैं, दे नीड टू साइन 1 और 2 मोर फॉरेनर्स, या फिर इंडियन प्लेयरों में भी थोड़ा सा उनको रेनफोर्समेंट करना चाहिए, तभी जाके वो यहाँ पे टक्कर ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द मैच का सवाल नहीं है। अल सईब के सामने चलो आपने एक मैच जैसे तैसे करके निकाल लिया, बट ओवर दी टू लेग्स होम एंड अवे मैचेस में इट्स गोना बी डिफिकल्ट। चाहे वो अल जावरा का अवे में मैच हो या फिर इस्तिक्लाल वाला अवे वाला मैच हो, उसको निकालना मुश्किल है। अल नसर वाला मैच हम साइड में रख देते, वो मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे कि चलो आप दोनों मैच हार गए, उसके बावजूद भी आप सेकंड पे फिनिश कर सकते हो बाय बीटिंग अल जावरा एंड इस्तिक्लाल। बट उसके लिए यू नीड टू हैव यू कैन से कि नॉट ओनली 11 प्लेयर गुड, आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी तगड़ी रखनी पड़ेगी। एंड दूसरा इश्यू है, एज वी ऑल नो, कि आपको बीच में कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका आईएसएल दिसंबर से पहले स्टार्ट होने का चांसेस लेस देन 1% है। सो आपको अपने आप को उस तरह से रेडी भी रखना पड़ेगा। सो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है गोवा के पास कि अगर वो 2-3 और एक्स्ट्रा प्लेयर साइन कर लेता है, नो कि बजट बढ़ जाएगा, सब कुछ है, बट दिस इज अ यू कैन से कि अपॉर्चुनिटी कि जो आपको बार बार नहीं मिलती है। एंड हर एक मैच डे के बिटवीन आपको 10-15 दिन का अच्छा प्रिपरेशन टाइम भी मिल रहा है, आपको ट्रैवलिंग में भी उतना इश्यू नहीं आएगा क्योंकि ईरानी क्लब नहीं मिला है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोवा के लिए अच्छी बात है। एंड प्लेयर भी आपके सारे अवेलेबल रहेंगे। सो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए सेकंड प्लेस को एम करने के लिए। उसके लिए उनको अल जावरा एंड इस्तिक्लाल को भाई अवे में भी हराना पड़ेगा, होम पे शायद वो मैनेज कर सकते हैं, बट लेट्स सी। यहाँ पे मैनेजेबल ग्रुप है, थोड़ा सा टफ है, बट दे कैन डू, यू कैन से दे कैन चैलेंज दोस 2 क्लब्स। अब बात करते हैं मोहन बगान के ऊपर। आई थिंक मोहन बगान के फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर होंगे कि भाई सारा लाइमलाइट एफसी गोवा अभी यहाँ पे इंडिया में यू कैन से कि लेके बैठा है, बट मोहन बगान को भी अच्छा ग्रुप मिला है। आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मोहन बगान ऑल्सो। उनके ग्रुप में आप देखें तो भाई अगेन दे गोट ईरानियन क्लब। आई थिंक ईरान के साथ उनका अलग ही नाता है। सो दे गेट सेपहान एससी, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग क्लब फ्रॉम ईरान। सेकंड पे आई थिंक उन्होंने फिनिश किया है लास्ट जो पर्शियन लीग थी उसमें। सो वो मैच टफ रहेगा उनके लिए। उसमें और ज़्यादा जो यहाँ पे चैलेंजेस है वो ये है कि भाई अगर ईरान में सिचुएशन सही नहीं रहा तो मे बी उस मैच को आउटसाइड शिफ्ट किया जाएगा, जो कि अच्छा होगा। आई थिंक आउटसाइड अगर शिफ्ट होता है, मान लीजिए कि यूएई में और कतार में शिफ्ट होता है, तो एटलीस्ट मोहन बगान के जो फॉरेन प्लेयर है वो भी ट्रैवल कर पाएंगे। क्योंकि अगर ईरान में होता है तो वहाँ पे भी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है मोहन बगान के, उनको शायद वीज़ा नहीं मिलेगा। जैसे हमने पास्ट में मुंबई सिटी का भी जो ईरान के क्लब के साथ मैच था उसमें देखा था कि सारे इंडियन प्लेयर के साथ उनको खेलना पड़ा था। तो ऐसा सिचुएशन बने, उससे अच्छा है कि उनका मैच बाहर शिफ्ट हो जाए। एंड लास्ट सीजन भी हमने देखा था कि वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन था, तो उसके चलते मोहन बगान ने ट्रैवल नहीं किया और फिर उनको टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ऐसा सिचुएशन भी लेट होप से इस बार ना बने। सो सेपहान एफसी वाला मैच जो है वो टफ होगा मोहन बगान के लिए। उसके बाद जो 2 क्लब उनको मिले हैं, अल हुसैन एंड अहल एफके। अल हुसैन इज अ जॉर्डन लीग विनर। सो वो ऐसा क्लब है कि जहाँ पे मोहन बगान विथ देयर ऑल फॉरेनर्स कैन चैलेंज देम, कैन बीट देम। एंड अहल एफके जो कि तुर्कमेनिस्तान की लीग है, उसमें उन्होंने सेकंड पे फिनिश किया था। अरकादाग एफसी हमने ऑलरेडी देख लिया लास्ट सीजन ईस्ट बंगाल के सामने कैसा था। अरकादाग में मोस्ट ऑफ दी तुर्कमेनिस्तान के नेशनल टीम के प्लेयर खेलते थे। तो अहल एफके ऐसा टीम है कि जिसको मोहन बगान बीट कर सकता है, अल हुसैन को भी बीट कर सकता है। बट आई फील कि मोहन बगान ऑल्सो नीड टू साइन 1 और 2 मोर फॉरेनर, पर्टिकुलरली आई थिंक डिफेंसिव फॉरेन मिडफील्डर उनको चाहिए। नॉट ओनली दैट हेल्प इन दी ग्रुप स्टेज, बट वो उनको नॉकआउट राउंड में भी फिर हेल्प कर सकता है। एंड आई फील कि मोहन बगान को रिलेटिवली इजी ग्रुप मिला है। वैसे इजी तो कुछ नहीं होता, एंड पर्टिकुलरली मोहन बगान का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3-4 सालों में एएफसी कंपटीशन में रहा है, उस हिसाब से तो उनके लिए इजी नहीं है। उनके लिए तो पॉइंट टू प्रूव ही है, बट दे कैन फिनिश सेकंड एंड गोज इनटू द नॉकआउट राउंड, वो कर सकते हैं। सो दोनों ही इंडियन क्लब के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं उन अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करते हैं या फिर मिस करते हैं। बट आई थिंक दिस इज गोना बी द एक्साइटिंग थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस। आई थिंक उनको कई सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए मिलेगी। सो दैट्स गुड टू सी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फैंस इस तरह के मोमेंट्स के लिए ही यहाँ पे किसी भी स्पोर्ट को देखते हैं। सो दैट्स गुड टू सी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर बोथ मोहन बगान एंड एफसी गोवास मैचेस। लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो, आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग ग्रुप्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो
देख के मज़ा आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।